हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक का नाम है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट से क्या कर सकते हैं, तो ये टॉपिक आपको क्यों करना चाहिए। देखो, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपके वेल्थ को ये काफ़ी बढ़ा सकता है और आपको एक अच्छा फ्यूचर, फाइनेंशियली एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जानना कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, स्पेशली इंडिया में ये कैसे काम करता है। तो इस पूरे वीडियो में मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हो, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट अगर मैं बताऊं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो ये है एक मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का सिंपल सा मतलब है भाई, है ये एक बाजार। ठीक है, जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हो, सब्जी खरीदते हैं, तो उस टाइप से समझो कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक बड़ा सा बाजार है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाई और सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं? कंपनीज के शेयर्स। ठीक है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, बाई एंड सेल शेयर्स। शेयर्स मतलब कंपनी में हिस्सेदारी। शेयर्स के नाम से मतलब है ना किसी का हिस्सा। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचते या खरीदते हैं। अपना हिस्सेदारी बेचने खरीदेंगे कैसे? तो उसको स्टॉक्स, उस कंपनी के स्टॉक्स को बेचेंगे या खरीदेंगे, इसके थ्रू वो अपनी हिस्सेदारी बेचते या खरीदते हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है, अगर मैं देखूं तो इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, टू स्टॉक एक्सचेंज। एक है एनएससी जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक है बीएससी जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में ये दो मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंज है जहाँ पे लोग जाके बाई और स्टॉक, जो स्टॉक होता है उसको बाई और सेल कर सकते हैं। बाई और सेल करने का सिंपल सा मतलब है आप उस कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। चलो, तो एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। लेट से रिलायंस एक स्टॉक है। ठीक है, रिलायंस का एक स्टॉक चल रहा है लेट से 2,000 रुपये का। फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये का चल रहा है। आपने क्या किया, एक स्टॉक इसका खरीद लिया। ठीक है, एक स्टॉक खरीदने का क्या मतलब है, आप रिलायंस कंपनी में एक छोटे से पोर्शन के आप मालिक बन चुके हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, हो सकता है अरबों खरबों रुपए की हो, उसमें से आप 2,000 रुपये का खरीदे तो मतलब 2,000 रुपये वाला जो हिस्सा है उसके आप मालिक बन चुके हो रिलायंस में। सिंपल सा ये कहने का मतलब है। कल के डेट में अगर आप इस चीज़ को सेल कर दोगे तो जो नया आदमी खरीदा वो उसका मालिक बन गया, आप अब मालिक नहीं रहे। सिंपल सा ये मतलब होता है स्टॉक मार्केट में बाई और सेल का। ठीक है, चलो, तो एक ना सिंपल सा बड़ा सवाल आएगा, कोई भी अगर देख रहा होगा, यार रिलायंस जो है ये बेचेगी क्यों, अपनी शेयर्स बेचेगी क्यों, ज़रूरत क्या है, रिलायंस तो ऑलरेडी बड़ी कंपनी है ना, क्यों बेचेगी। चलो, इस चीज़ को भी हम समझते हैं। तो अब इसके साथ आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे कि अब ये जो कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज बेसिकली क्यों अपने शेयर्स को बेचेंगी या खरीदेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है वाई कंपनीज सेल शेयर्स। ठीक है, तो देखो इसके पीछे मेन लॉजिक होता है पैसे उठाने का, यानी सिंपल सी बात है, लोगों को पैसे चाहिए और पैसे चाहिए। इसको ऐसे सिंपल से लिखो, और पैसे चाहिए। ठीक है, लेट से फॉर एग्जाम्पल आज आप एक बिजनेस करते हो। ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपये, लेट से आपके पास 1,000 रुपये है, आप क्या करना चाहते हो, इस बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो, है ना। आप बढ़ाना कैसे चाहते हो कि लेट से आज आप दिल्ली में ऑपरेट करते हो, आप क्या चाहते हो कि यार नोएडा में भी हमको ना एक अपना इसका ब्रांच खोलना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, और पैसे चाहिए। लेकिन वो पैसा आपके पास है नहीं, आप वो किसी से ले आप वो पैसा किसी से लेना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है, तुम मेरे को कुछ पैसे दो, उसके बदले मैं आपको अपने कंपनी में कुछ हिस्सेदारी दूंगा। तो लेट से किसी ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो आज आपके कंपनी की लेट से फॉर एग्जांपल टोटल इवैल्यूएशन 1,000 रुपये है, किसी ने आपको 100 रुपये और दिया, तो आप बोलोगे कि ठीक है, तुमने 100 रुपये दिया, आज के डेट में मेरा हिसाब से जो रेट है वो 1,000 पूरे कंपनी का है, तो हम तुमको 10% का वो देते हैं, हिस्सा देते हैं, यानी 10% कंपनी में तुम्हारा हिस्सा, 90% मेरा है, क्योंकि अभी भी इस कंपनी की वैल्यू 1,000 थी, तुमने 100 रुपये दिया, तो 10% तुम्हारा हुआ, 90% का मालिक अभी भी मैं हूँ। तो बेसिकली कंपनी क्यों सेल करती है शेयर्स, मार्केट में पैसा उठाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, एक है जैसे कि एक्सपेंड बिजनेस। ठीक है,
और इसके अलावा क्या होता है कि लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि हर चीज़ के लिए उनको पैसे चाहिए, राइट। वो अगर कोई भी चीज़ है वो अपना बेच क्यों रहा है, क्यों, डेफिनेटली उसे कुछ पैसे चाहिए इसीलिए। या कई बार ऐसा होता है कि कंपनी पे बहुत सारा उधार होता है, तो उनको वो उधार चुकाना होता है, तो उसके लिए वो कई लोगों में अपनी हिस्सेदारी बांटेंगे और जो पैसा आएगा उस पैसे से क्या करेंगे, अपना उधारी चुका देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें करने के लिए वो क्या करते हैं, पब्लिक को बोलते हैं कि ठीक है आप मेरे कंपनी में हिस्सेदारी कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई भी कंपनी किसी भी लेट से रिटेलर यानी किसी नॉर्मल पर्सन्स को हिस्सेदारी देगी कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट से आज मैं मेरी एक कंपनी है, मैं किसी को बेचना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसको मुझे फॉलो करना होगा या कुछ प्रोसीजर होगा। तो उस प्रोसीजर का नाम है आईपीओ, ठीक है। तो जब लेट से कोई कंपनी है उसको पहली बार, लेट से सबसे पहली बार अगर उसको कोई अपना जो ये स्टॉक है अगर वो लोगों को ऑफर करना है तो उसको क्या करना होगा, आईपीओ करना होगा। आईपीओ मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब तक कंपनी क्या थी कि लेट से प्राइवेट थी, ठीक है। अब तक कंपनी प्राइवेट थी, उसके कुछ ही मालिक थे, लेट से दो लोगों ने मिलके खोला तो लेट से दोनों के पास 50-50% हिस्सेदारी थी। तो अब तक वो प्राइवेट कंपनी थी। तो अगर उसको मार्केट में दूसरे लोगों को देना है तो वो प्राइवेट से उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है वो होता है कि उसको भाई तुम आपको आईपीओ लॉन्च करना होगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे लोग क्या करेंगे, आपके स्टॉक्स को खरीदेंगे, ठीक है। तो वो पहला प्रोसेस होता है आईपीओ। तो आईपीओ वाले प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एक बार आईपीओ हो गया तो उसमें कई सारे जो रिटेलर होंगे या जो बिजनेसमैन होंगे वो नॉर्मल जो हमारा ये जो मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस पे ही आईपीओ होगा, वहाँ से बाई सेल करेंगे एंड देन उसके बाद चेन चलती जाएगी। लेट से आज किसी पर्सन ए ने आपकी स्टॉक को खरीदा, उसने बी को बेच दिया, बी सी को बेचेगा, सी डी को बेचेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आईपीओ होने के बाद ये नॉर्मल एक पब्लिक कंपनी हो गई जहाँ पे कोई भी आ सकता है, किसी से वो माल खरीद सकता है, फिर वो किसी और को बेच सकता है, तो वो चलता रहेगा। तो ये हो गया एक नॉर्मल सा प्रोसीजर कि आईपीओ के थ्रू सबसे पहले, यानी सबसे पहली बार जब मार्केट में आएगा वो स्टॉक तो आईपीओ के थ्रू आएगा एंड देन उसके बाद वो मार्केट में अपना आराम से ट्रेड होता रहेगा। चलो, तो ये हो गया ये वाली चीज़ कि अच्छा कोई भी चीज़ होती है, कोई भी कंपनी जो होती है वो लॉन्च अगर होती है पब्लिक में तो कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें पता है, अब अच्छा ये बताओ ना, ये कई सारे इंडिसेस होते हैं जैसे निफ्टी हो गया, है ना, ये सेंसेक्स हो गया, तो ये बेसिकली होते क्या है? देखो, इनको हम बोलते हैं इंडिसेस, ठीक है। इन शॉर्ट हम बोल देंगे इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, इंडेक्स चेक करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो देखो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स बेसिकली कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं जिनको एवरेज से हम इंडेक्स बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो निफ्टी 50 होता है, ये टॉप जो इंडियन स्टॉक मार्केट के जो टॉप 50 स्टॉक्स होता है उनका एवरेज होता है, ठीक है। ये 50 डिसाइड कौन करता है, टॉप 50, ये क्वार्टरली या मंथली ऐसे कोई लिस्ट आता है जो एक्सचेंज पब्लिश करती है, उसके बेसिस पे होता है। तो टॉप 50 स्टॉक्स का जो एवरेज होता है उसको हम बोलते हैं निफ्टी, ठीक है। तो अब देखो तुम 50 स्टॉक को ट्रैक करो, उससे कहीं अच्छा है कि तुम निफ्टी को ट्रैक करो। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेट्स से निफ्टी है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का क्या मतलब है, यानी वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तभी तो निफ्टी ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो उसी का एवरेज है, राइट। तो इस इंडेक्स को ट्रैक करके हम बता सकते हैं कि अच्छा कोई भी इकोनॉमी या वो जो टॉप 50 स्टॉक है देश के वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी का इंडेक्स भी ऊपर जाएगा और वो स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, बेकार परफॉर्म करेंगे तो दोनों नीचे जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये निफ्टी 50 टॉप 50 का, वैसे सेंसेक्स बीएसई यानी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनके टॉप 30 स्टॉक्स का होता है, ठीक है। तो ये जो टॉप 30 अगेन बीएसई उसका लिस्ट प्रोवाइड करती है और उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो इन इंडिसेस के थ्रू क्या होता है, इन इंडिसेस के थ्रू बड़ा आराम से पता चल जाता है कि इकोनॉमी क्या है या मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें ट्रैक करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। चलो ये बेसिक चीज़ हो गई। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अब तक हम समझ गए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, कोई कंपनी पैसे उठाती क्यों है। अब चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है, हाउ इट वर्क्स। देखो अब इसमें क्या होता है, मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है बेसिकली इस मार्केट प्लेस में एक ऑक्शन होता है, यानी लेट से कोई चीज़ बेचना चाहता है। लेट से आप एक पर्सन ए हो, आपके पास कुछ स्टॉक है, आप बेचना चाहते हो। लेट से कोई चीज़ आप 50 रुपये बेचते, आप ऑक्शन करोगे कि यार मैं 50 रुपये का बेचना चाहता हूँ, कोई लेगा क्या। तो उसके करस्पॉन्डिंग लेट से अगर कोई सेलर है
वो इंटरेस्टेड है तो वो इस माल को खरीद लेगा। ठीक है, तो यानी ऑक्शन प्रोसेस होता है, यानी एक कोई बेचेगा तो एक उसको खरीदेगा। तो इस तरीके से स्टॉक एक इंसान से दूसरे इंसान के हाथों में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट वर्क करता है। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे कोई प्राइस बढ़ता या घटता कैसे है। लेट्स से आपने 50 का बेच दिया, फिर ये 55, 60, 65 ऐसे कैसे जाएगा। चलो इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक स्टॉक है, स्टॉक ए, इसका अभी प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो स्टॉक ए है, इस कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और लोगों को अब लग रहा है कि यार ये 100 रुपये है ना, आने वाले 2-3 महीने में 200 रुपये जा सकता है। तो लोग क्या करेंगे, इसको खरीदना स्टार्ट करेंगे, यानी डिमांड आ जाएगी। तो जो चीज़ लोगों को अब 200 तक जा सकती है तो वो 100 रुपये में मिले तब भी खरीदेंगे, 105 मिले तो भी खरीदेंगे, 110 में खरीदे मिलेगा तो भी खरीदेंगे। यानी इन शॉर्ट डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई यानी अगर उस चीज़ को आप थोड़ा महंगा भी बेचोगे ना, लोग खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पोटेंशियल दिख रहा है कि यार हमने 120 में भी लिया, 150 में भी अगर भी ले लिया ना, तो हमें अभी भी रिटर्न, अभी भी अच्छा पोटेंशियल है, यानी 150 से 200 जा सकता है। तो ये जो डिमांड बढ़ी, डिमांड पहले बढ़ी 100 रुपये से, तो 100 से 105 आया, फिर लोगों को लगा यार अभी भी खरीद सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो 105 पे लोग खरीद के 110 लाए, 110 से 120 लाए, 120 से 150 लाए, क्योंकि उनको पता है यार 200 तक जाने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो लोग क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक्स को और खरीदेंगे यानी डिमांड करेंगे, डिमांड उनकी रहेगी और इसका स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखो मैंने ये सारी चीज़ें बोला, तो अब देखो हर जगह पे कोई भी चीज़ अगर कोई इंसान खरीदेगा तो कोई तो होगा जो उसको बेचेगा। ऐसा कभी नहीं होगा किसी लोग खरीद रहे हैं कोई बेचने वाला तो है ही नहीं। तो हमेशा एक बायर के करस्पॉन्डिंग एक सेलिंग होगा, लेकिन कौन ज़्यादा वेट करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट इन द सेंस वेटेज वाला, यानी कौन भारी है। लोग अगर खरीदना स्टार्ट किए 100 रुपये वाली चीज़ के लिए 110 देना चाहते हैं तो सिंपल सा वो तेज़ी से दाम ऊपर जाने लगेगा। सिमिलरली इसका काउंटर एग्जाम्पल सोचो कि लेट से आज कोई स्टॉक 100 रुपये है, ठीक है, कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस किया, अब लोगों को लग रहा है यार कि ये जो स्टॉक है ना 100 रुपये से आ सकता है 50 रुपये। तो लोग क्या करेंगे, माल बेचना स्टार्ट करेंगे। इवन तो बायर होंगे खरीदने के लिए, लेकिन तेज़ी से बेचेंगे। अगर कोई किसी को लग रहा है यार 50 रुपये तक जा सकता है, तो कोई उसको बोलोगे कि यार 90 रुपये में चलो मैं बेचने को, तो वो 90 में बेचेगा। क्यों? क्योंकि यार 50 तक तो नहीं पहुंचा ना, अभी 40 रुपये अपना घाटा बचा रहा है। 90 से 80 जाएगा, 80 से 70 जाएगा, तो लोग बेचते रहेंगे। यानी जो बेचने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा फास्ट है, यानी बेचने के लिए लोग ज़्यादा उतावले हैं। थोड़ा कम दाम भी मिले चलेगा, क्योंकि लोग अब उस माल को बेच के उससे बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक के प्राइसेस गिरते हैं, और जो इसके पहले समझाया उस तरीके से स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ये चीज़ें आपने समझ गया कि स्टॉक प्राइस बढ़ते कैसे हैं, स्टॉक प्राइस घटते कैसे हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, कंपनी क्यों लॉन्च करती है, अपने स्टॉक्स को क्यों बेचती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लेट से रिलायंस की स्टॉक खरीदना चाहते हो, आप बेचना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, हाउ, तो अगला सवाल है हाउ यू कैन इन्वेस्ट। ठीक है, तो देखो आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए आपके पास डीमैट अकाउंट। तो जैसे पैसे का ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको चाहिए होता है बैंक अकाउंट, वैसे ही स्टॉक का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डीमैट अकाउंट। डीमैट क्या है, स्टॉक्स के लिए समझो कि एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप उसमें स्टॉक्स का बाई सेल कर सकते हो। ये डीमैट अकाउंट मिलेगा कहाँ से, उसके लिए आप कई सारे ब्रोकर्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे एक ब्रोकर है जीरोधा, ठीक है, एक ब्रोकर है अप स्टॉक्स, या अप एक ऐसे और ब्रोकर है ग्रोथ। ऐसे करके मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं। उन ब्रोकर के पास जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप उसके अंदर पैसे ऐड करके अपने स्टॉक्स को बाई और सेल कर सकते हो। चलो, तो ये हो गया एक बेसिक सी चीज़। अब नेक्स्ट एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें लोग पैसे कैसे कमाते हैं। देखो एक पैसे तो चलो क्लियर कट है कि एक कैसे है कि आपने कम पे खरीद के बाद में बेच दिया। ठीक है, हाउ टू अर्न। ठीक है, एक तो सिंपल सा है, पहला स्टेप है बाई सेल। ठीक है, ये तो अभी तक मैंने समझा दिया कि क्यों ऊपर जाता है या नीचे जाता है। सेकंड जो होता है वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, लेट्स से देखो आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप क्या करते हो, आप उस कंपनी के मालिक यानी उस कंपनी के एक हिस्सेदार हो। ठीक है, तो अगर कोई लेट्स से आपने रिलायंस की स्टॉक खरीदा 2000 रुपये का, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उसके हिस्सेदार हो, यानी कहीं ना कहीं आप उसका ओनरशिप आपके पास थोड़ा परसेंटेज का है।
तो अगर जब कंपनी यूजुअली ऊपर जाती है तो वो क्या करती है, अपने इन्वेस्टर्स को कुछ शेयर देती है, कुछ शेयर इन द सेंस कुछ पैसे देती है। तो लेट से रिलायंस का अच्छा रिजल्ट आया तो रिलायंस बोल रही है एक स्टॉक के करस्पॉन्डिंग मैं 100 रुपये डिविडेंड दूंगा। तो आपके पास जितना स्टॉक होगा ना 100 का उसमें मल्टीप्लाई कर लो, उतना पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी कि यार आप तो कंपनी के ओनर हो, कुछ परसेंटेज, तो जिस परसेंटेज में आप उसके ओनर हो उस परसेंटेज में हम प्रॉफिट का आपको हिस्सा दे रहे हैं। सिंपल सा मतलब। तो डिविडेंड एक वो तरीका हुआ कि आपको स्टॉक बस खरीद के बैठ जाना, उसको किसी को बेचने की ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड के थ्रू आपको टाइम टू टाइम पैसा मिलता रहेगा। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें तो हम देख लिया यार, देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो ऑब्वियसली अब ये भी देखते हैं यार, रिस्क भी देख लेते हैं, क्योंकि यार स्टॉक मार्केट है तो रिस्क तो डेफिनेटली होगा। ये वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस है। देखो रिस्क क्या होता है, रिस्क ये है कि किसी फालतू स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर वो एकदम नीचे गिर गया। लेट से 100 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, अब वो 50 रुपये चली गई, तो कहीं ना कहीं आपका 50% का नुकसान हो गया ना, राइट। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप बाई सेल करते हो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे स्टॉक्स, ऐसे कंपनी पे रिसर्च करिए जिनमें आप पैसा लगाना चाहते हैं। आप अच्छी चीज़ में, किसी सड़ी हुई चीज़ में आप पैसा नहीं लगाना चाहोगे, राइट। आप अच्छी चीज़ में करोगे कि यार इस चीज़ में लगाते हैं, ये ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप ऐसी चीज़ में ही पैसा लगाने की कोशिश करोगे, ऐसी चीज़ में ही पैसा लगाओगे। तो मार्केट रिसर्च करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और देखो ये जो बिज़नेस है, क्योंकि इसमें कोई न्यूज़ आ गया तेज़ी से मार्केट 5% ऊपर जा सकता है, 10% नीचे भी गिर सकता है, तो काफ़ी रिस्की बिजनेस है। तो इसलिए मार्केट रिसर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब रिसर्च के नाम पे आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी के फाइनेंसेस देख लो, ठीक है, कि कंपनी लेट से लास्ट 1 साल से कैसा परफॉर्म कर रही है। या लेट से फॉर एग्जांपल अगर फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस वाली बैंक्स लेट से है, तो आप देखो कि ये बैंक कैसा परफॉर्म कर रही है और साथ साथ इसके कॉम्पिटिटर देखो, यानी एज ए सेक्टर भी देखो कि फाइनेंस सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रही है। तो उसके बेसिस पे भी आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स है, जैसे इंडिया में अगर आप हो तो मनी कंट्रोल हो गया, ठीक है, स्क्रीनर हो गया। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके कुछ कुछ ऐसे एनालिसिस कर सकते हो जहाँ पे आपको एक सिंगल प्लेस पे बहुत सारे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ रिस्क के बारे में। अब चलो एक ना लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब यार स्टॉक मार्केट में तो कई बार आपने सुना होगा कि यार कोई कहता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कोई कहता है कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो बेसिकली देखो नाम में से ही पता चल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मतलब जो सालों तक होल्ड करे। लेट से आपने 2-3 साल तक कोई स्टॉक खरीदा और उसको बेचा ही नहीं, आप उसको होल्ड कर रहे हो, तो आपको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कौन होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो होते हैं यार जो एक दिन में ही बेचती है, या लेट से 10 मिनट में ही बेचती है, या फॉर एग्जांपल लेट से 7 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में बेचती है, यानी बहुत ही कम टाइम फ्रेम पे वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लंबा टाइम तक रह रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम यूजुअली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसे डिस्क्लेमर्स वीडियो के एंड में, आई होप आपको समझ में आ गया। जस्ट एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप बिगिनर है तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए, मार्केट को समझिए कि मार्केट किस तरीके से कर रहा है। कोई लेट से स्टॉक है, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके फाइनेंसेस देखिए, एक बार देखिए कि कंपनी के बारे में कोई ऐसी निगेटिव न्यूज़ तो मार्केट में नहीं चल रहा ना, और साथ ही साथ उसके फाइनेंसेस देखिए और उसके चार्ट्स देखिए एग्जैक्टली। तो आने वाली वीडियो में मैं कवर करूँगा ये सारी चीज़ें कि चार्ट्स कैसे देखते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होता है, ये दुनिया भर की सारी चीज़ें। तो आप प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसा कोई भी वीडियो है तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाए। और आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।